हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम कान्हा जी की ड्रेस। और ये दो कलर की बनाएंगे। ये रेड ले लिया और वाइट ले लिया हमने। और आज कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे हम सुंदर सी। तो उसके लिए हमने ये 100 फंदे डाल लिए हैं। तो हमने ये वाइट कलर के 100 फंदे डाल दिए हैं अपनी सिलाई में। और इसमें हम 6 सिलाई निकालेंगे उल्टी उल्टी। तो मैंने इसमें 3 सिलाई निकाल ली हैं और अभी 3 सिलाई और निकालूंगी मैं। तो ये 6 सिलाई हो जाएंगी। और मैंने ये 100 फंदे डाले हैं। तो अब मैं 3 सिलाइयाँ और निकाल लूँगी। दोनों तरफ मैंने उल्टी उल्टी सिलाई निकाली हैं, सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी। तो 3 सिलाई में निकल चुकी हैं और 3 सिलाई और निकाल लेते हैं। तो 6 सिलाई हमारी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने इसमें 5 सिलाई बना ली हैं और अब हमारी छठी बनाएंगे हम। तो और हमने ये 100 फंदे डाल करके बना रहे हैं इसे। अगर आपको थोड़ा घेरा कम करना है तो 10-5 फंदे कम कर सकते हो। और घेरा बढ़ाना है तो 10 फंदे बढ़ा भी सकते हो। तो मैंने इसमें 100 फंदे डाले हैं और ज़्यादा घेर वाली अच्छी लगती है, तो इसलिए अब हम छठे सिलाई निकालेंगे। तो छठी सिलाई पे हम जो छठी सिलाई निकालेंगे हम उसमें हम रेड कलर लगा लेते हैं। तो उसके बाद में हम छठी सिलाई हम रेड कलर से बनाएंगे। तो दूसरा धागा लगा लेते हैं हम इसमें। तो इस तरह से धागा लगा लेंगे, ऊन लगा लेंगे हम। इस तरह से इसको इसके साथ ही ढूंढ लेंगे पकड़ के। इस तरह से तो इसे पूरी सिलाई को निकाल कर दिखाते हैं। छठी को पूरी को इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए, हमने रेड कलर लगा करके उल्टी सिलाई पूरी बुन ली है हमने। और अब आ गए हम सीधी साइड। तो अब सीधी साइड हम उल्टा नहीं बनाएंगे, सीधी सीधा बनाएंगे। इधर उल्टा नहीं बनाना, और हम सीधा सीधा बुनना शुरू करेंगे। और हम ये ड्रेस 1 नंबर 2 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। तो इसी तरह से बनाइए, बहुत ही सुंदर लगती है ये ड्रेस। तो आप इसी तरह से ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी ये। तो मैंने अभी ये रेड कलर लगा लिया है। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हो तो इसमें 100 फंदे डाले हैं मैंने इसमें, और 10 फंदे बढ़ाकर बड़े कान्हा जी के लिए भी बना सकते हो। तो अब हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे। अब सीधी तरफ आ गए हम, तो इधर सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टा नहीं बनाएंगे अब हम इधर। तो इधर सीधी तरफ हम सीधे सीधे बनाएंगे और उल्टी तरफ हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम थोड़ा इसे बुन करके बड़ा कर लेते हैं। तो चलते हैं, इसे मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, हमने ये बुन करके इतना बड़ा बना लिया है। और ये हमने सीधे सीधा बनाया सीधी तरफ, और इधर उल्टी तरफ उल्टा उल्टा। तो इतना बड़ा हमने इसे बना लिया है। तो इसे नाप के देख लेते हैं कितना इंच हमने इसे बना लिया है। तो देखिए, हमने इसे 2.5 इंच के करीब बना दिया है। तो आप देख लेना। तो हमने 2.5 इंच के करीब इसे बना लिया है।
और आप थोड़ा बड़ा और बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो हमारा ये इतना बड़ा हमने बना लिया है ये। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर को ये हमारा कान्हा जी की ड्रेस बिल्कुल सही आएगी। अगर आपको और बड़ी बनानी है, जैसे कि 3 नंबर 4 नंबर की बनानी है, तो आप जो है इसमें मैंने 100 फंदे डाले हैं तो 110 डाल लें। तो 110 तुम्हारे, तो हमने ये 1 नंबर 2 नंबर के कान्हा जी के हमारे ये आ जाएगा। अगर आपको बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इसमें 110 फंदे नीचे कर लो और 1 इंच ऊपर बढ़ा लो, तो ये 3 नंबर 4 नंबर को भी आ जाएगा। अगर आपको ये 5 नंबर या 6 नंबर को बनाना है तो नीचे 120 फंदे कर लो और ऊपर 2 इंच बढ़ा लो। इसी तरह से आप घेरे को बना सकते हो। तो अब हम इसे बनाते हैं। और तो देखिए हम अब आ गए उल्टी तरफ। उल्टी सिलाई पे हमें फंदों को घटाना है। 3 फंदों का 1 फंदा करना है। इस तरह से घटाएंगे। इस तरह से 3 फंदों का 1 करना है। एक साथ 3 ले लिए हमने ये, और इस तरह से तो हम पूरी सिलाई को इसी तरह से घटा लेंगे। इस तरह से हमें 3 का 1 करके घटा लेने हैं ये फंदे। एक साथ 2 फंदे कम होंगे, तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को 3 का 1 कर करके घटा देते हैं। तो दिखाते हैं उसके बाद। तो देखिए हमने पूरी सिलाई को 3-3 करके पूरे फंदों को घटा दिया है। अब यहाँ पे हमारे 4 फंदे बचे हैं, तो हम इन्हें 2-2 करके घटा देंगे। इस तरह से 2 और ये 2। तो देखिए अब हम आ गए सीधी तरफ, सीधी साइड आ गए अब हम। और हमें सीधी तरफ भी अभी फंदों को घटाना है। तो अब इधर हम और फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से उल्टी सिलाई बुनेंगे और इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे। इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे। तो 2-2 करके हमें बुन के फंदों को घटा लेंगे इधर से भी। तो इस तरह से पूरी सिलाई को बुनेंगे। तो देखिए हमने पूरी सिलाई को निकाल लिया है और हमारे 2-2 करके हमने पूरी सिलाई को घटा दिया है। अब हमारे यहाँ पे 17 फंदे बचे हैं और हमारा घेरा बनके हो गया तैयार। और हम अब बनाएंगे चोली। तो अब हम 3 सिलाई निकाल लेते हैं उल्टा उल्टा। तो देखिए हमारी पूरी सिलाई हो गई है और अब हम ऊपर चोली बनाएंगे। तो चोली कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे इधर सीधा सीधा बनाया है वैसे ही हम चोली बनाएंगे। तो देखिए चोली वो कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को हम ऐसे उतार के ले लेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि ये बॉर्डर के आएंगे 2 फंदे, ये 2 बॉर्डर के आएंगे। तो इस एक फंदे को हम उल्टा ले लेंगे, फिर से उनको पीछे करेंगे और यहाँ से हम ये सीधे सीधे बुनेंगे। तो ये पूरे सीधे सीधे बुनेंगे। तो पूरे फंदों को यहाँ तक बुन लेती हूँ तो बताती हूँ। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई बुन ली है और लास्ट के 2 फंदे बचे हैं। तो इसमें एक फंदे को तो उल्टा ही बुन लूँगी। तो एक फंदे को तो मैं उल्टा बुनूँगी और उनको घुमाऊँगी, एक को सीधा बनाएंगे। अब आ गए हम सीधी साइड। तो देखिए अब हम उल्टी तरफ आ गए और ये हमारी चोली बननी शुरू हो गई है और ये आधा इंच के करीब बन भी गई है। तो अब यहाँ से हम फिर से बुनेंगे। तो अब यहाँ से हमें बाजू के लिए फंदे अलग करने हैं। तो 5 फंदे हम इधर अलग करेंगे और 5 फंदे हम इधर अलग करेंगे। तो अलग करते हैं 5 फंदे। तो हम बाजू के लिए 5 फंदे अलग करेंगे। पहला फंदा हम बिन बुने लेंगे, 2 3 4 5, ये हो गए अलग।
और अब यहाँ पे हम बाजू के फंदे देंगे। इस तरह से 1 2 और ये 3 4 सॉरी 4 बना नहीं हमारा, ये हमारा 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7। तो हमने ये 7 फंदे बाजू पे दे दिए। तो 7 फंदे हमने बाजू के दे दिए और अब हम 7 फंदे पीछे के बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। देखो फिर 5 बच गए ये, और हमने 7 फंदे पीछे के पर्दे के लिए ले लिए हैं। तो पीछे के पर्दे के हमने 7 फंदे ले लिए हैं और अब यहाँ पे हम फिर से 7 फंदे बाजू के लिए देंगे। इस तरह से हाथ लपेट लेंगे और इस तरह से जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे हमने बाजू के लिए दे दिए और फिर से 5 फंदों को बुन लेते हैं। इस तरह से बुन लेंगे इन्हें भी। तो देखिए हमारे ये 5 फंदे फ्रंट के, 7 फंदे हमारे बाजू के और 7 फंदे हमारे पीछे के, फिर से 7 फंदे बाजू के और 5 फंदे फ्रंट के। तो अब हम सीधी साइड आ गए। तो पहले फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे और दूसरे को उल्टा बनाएंगे, फिर हम सीधा बनाएंगे। सीधे सीधे बुनेंगे। 5 फंदे हमारे ये हो गए और हमने जो 7 फंदे बाजू को दिए इन्हें भी बुन लेंगे एक एक करके इस तरह से। थोड़े टाइट निकलेंगे ये, क्योंकि अभी हमने ये वाले फंदे अभी दिए हैं, तो आराम आराम से इन फंदों को भी हम इसी तरह से बुन लेंगे। तो हम इस पूरी सिलाई को इसी तरह से बुनेंगे और यहाँ लास्ट में आकर के एक फंदा हम उल्टा ही बनाएंगे और एक फिर सीधा बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने पूरी सिलाई निकाल ली है और अब आ गए हम इधर। तो अब हम फंदों को घटाएंगे। तो अब हम यहाँ से फंदों को घटाएंगे जिससे कि हमारी ये बाजू अलग हो जाए। तो देखिए अब बुन लेते हैं। एक फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे और 4 फंदों को बुन लेंगे हम। 5 फंदे थे ना हमारे किनारे पे, तो 2 3 और ये 4 फंदे हमने बुन लिए। और ये जो हमारा 5वां फंदा है इसको और एक बाजू में से लेंगे, ये 2 फंदों को हम घटा देंगे। तो देखिए हमारे किनारे पे ये 5 फंदे हैं। तो एक फंदे को हमने बिना बुना ले लिया और 1 2 3 4 को हमने बुन लिया है और 5वें फंदे को बाजू से जोड़ेंगे। यहाँ 2 का 1 करेंगे, 1 हो गया। अब बाजू के कितने फंदे बचे हैं, एक हमारा यहाँ आ गया और ये 2
और ये 3 और ये 4 5 6 और ये 7। 7वें फंदे को हम पीछे के फंदों के साथ जोड़ेंगे, 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर बाकी के हम ऐसे ही बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारा ये छठा जो फंदा है इसे भी हम इधर बाजू की तरफ जोड़ेंगे। तो हमारा ये पीछे का फंदा एक बाजू के साथ जोड़ेंगे। 6 फंदों को हमने बुन लिया है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 7वां फंदा है। तो ये हमारा एक 7वां फंदा पीछे का और एक बाजू का, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। इन्हें यहाँ पे 2 का 1 बना लेंगे इस तरह से। फिर से बुनेंगे इन्हें, 1 2 हो गए यहाँ पे, ये 3 4 5 6, ये 6 हो गए। तो इसी तरह से एक फंदा हम बाजू का और एक ये वाला पीछे वाला, इन्हें 2 का 1 करेंगे। और बाकी हम ऐसे ही बुन लेंगे, इसको सीधा बुनेंगे लास्ट वाले को। तो हमारे एक बाजू का कम होगा और एक हमारा पीछे के पल्ले का कम होगा एक फंदा। एक हमारे बाजू के फंदे कम होंगे और एक इधर से पीछे के पर्दे के, एक इधर से एक इधर से। तो देखिए अब हमारे सीधी तरफ एक को ऐसे उतारेंगे, एक को बुन के लेंगे, फिर सीधे बना लेंगे, 1 2 और ये 3, ये 3 आ गए। और ये चौथे को हम यहाँ पे फिर ये कम हो जाएंगे, एक इसमें से ले लिया और एक बाजू का ले लिया और बाकी ये 1 2 3 इन्हें बुनेंगे। और इसमें से भी एक अब इसके साथ कम करेंगे, बाकी को बुनेंगे इन्हें। एक 2 3 4 को बुन लेंगे और ये 5वें को यहाँ पे फिर कम करेंगे, एक बाजू का लेंगे और एक पीछे का, यहाँ पे कम हो जाएगा। और बाकी ये बुनेंगे। और अब बाकी ये 3 बचे, इन्हें बुन लेंगे, 1 2 3। और फिर से एक इधर से लेंगे और एक आगे से लेंगे, दोनों में से एक बाजू का और एक पीछे का, इन्हें एक बुन लेंगे एक साइड। और बाकी के ये 3 बुन लेते हैं, 2 बुन लेते हैं और एक उल्टा बुनेंगे और एक ये सीधा ही बनेगा। अब आ गए हम उल्टी तरफ। तो देखिए फिर से हम उल्टी सिलाई पे आ गए, एक बिगर बुना ले लेंगे और बाकी ये 1 2 और ये 3 को हमने बुन लिया। और यहाँ पे फिर से एक कम करेंगे, फिर बुन लेंगे ना 1 2 और ये 3 को बुन लिया। फिर से यहाँ पे एक कम करेंगे, 2 को बुनेंगे और फिर बाजू का एक और एक ये कम करेंगे, फिर बाकी के बुन लेंगे पीछे के।
और फिर से ये एक बाजू का और ये लेके कम करेंगे। फिर से इन्हें बीच में जो है ना दो को बुन लेंगे और ये किनारे का जो है इसे एक साथ कम करेंगे। बाकी जो बचे हैं इन्हें बुन लेंगे। और अब आ गए हम सीधी साइड। फिर से हम सीधी सिलाई पर आ गए। एक को उतारेंगे, एक को उल्टा बनाएंगे और फिर बीच में जो है इन्हें बुन लेंगे। दो को ऐसे बुनाएंगे। फिर एक बाजू का लेंगे और एक ये लेंगे, से एक कम कर लेंगे। और अब बीच में ज़्यादा बचे नहीं है। फिर से एक और ये एक कम कर लेंगे। बाकी बीच में जो है इन्हें बुन लेते हैं। फिर से एक बाजू का लेंगे और एक ये लेंगे, यहाँ पे भी एक कम करेंगे। फिर से एक यहाँ से लेंगे और एक बाजू का लेंगे। बाकी को बुन लेंगे। एक को उल्टा ही बनाएंगे और एक को सीधा बनाएंगे। फिर हम आ गए अब उल्टी तरफ। तो देखिए अब हम उल्टी तरफ आ गए। दो फंदों को बनाएंगे और दो को एक करेंगे। फिर से दो फंदे बनाएंगे, फिर दो को एक करेंगे। फिर से दो फंदे बनाएंगे, फिर से दो को एक करेंगे और फिर उसके बाद में दो फंदे तीन बचे हैं और इन्हें इस तरह से ही बुन देंगे। तो देखिए इसे बुन लेते हैं। एक बनाएंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर दो का एक करेंगे और फिर लास्ट में जो फंदे बचते हैं उल्टा बनाएंगे और एक को सीधा बनाएंगे। फिर आ गए हम उल्टी तरफ। तो बाकी जो फंदे बचे हैं उन्हें हम सिंपल बना लेंगे। तो देखिए अब हम सीधी तरफ आ गए और इसे भी बुन लेते हैं। इसे बिना बुना उतारेंगे, इसे उल्टा बुन लेंगे। बाकी को पूरी ऐसे ही बुन लेंगे। फिर से धागा घुमा के उल्टा बना लेंगे और एक ये सीधा। उल्टी तरफ आ गए अब हम और इसमें अब वाइट कलर लगाएंगे हम। तो वाइट कलर हमने लगा लिया तो इसमें दो सिलाई हम निकाल लेते हैं, एक उल्टी एक सीधी, सीधी सीधी इस तरह से। और इसी तरह से सीधी को भी निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी ड्रेस पूरी हो चुकी है। अब इसे हम बंद कर देंगे इस तरह से। दो का एक बनाएंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए अब हम अपने बाजू में क्रोशिया से किनारी बना लेंगे।
इस तरह से थोड़ा 2-3 चैन बना लेते हैं। 2 चैन बना लिए और यहाँ से इस तरह से इधर की साइड से बनाएंगे। इस तरह से किनारे बना देंगे। पूरे में इस तरह से किनारे बना लेंगे। तो देखिए हमने दोनों बाजुओं में ये बॉर्डर बना लिया है और कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए हमारी ये ड्रेस बनके हो गई तैयार। और ये हमारी 1 नंबर 2 नंबर के लिए बन गई है। और देखिए कितनी सुंदर बनी है ये। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी ड्रेस बनी है। आप इस तरह से बना सकते हो 1 नंबर 2 नंबर के लिए। तो चलिए इसके लिए कैप बना लेते हैं। तो कैप बनाने के लिए हमने ये फंदे डाल दिए हैं इसमें। ये 42 फंदे हैं। तो देखिए हम 42 फंदे हमने लिए हैं ये। और अगर आपको सिंपल बनानी है तो 14 फंदे बहुत हैं। तो अब इसे हम बना लेते हैं। 2 एक उल्टी एक सीधी सिलाई निकाल लेते हैं। 2 सिलाई निकाल लेते हैं, एक उल्टी एक सीधी। तो देखिए हमने 2 एक उल्टी एक सीधी 2 सिलाई निकाल ली हैं। और अब आ गए हम तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई पे हम 3 का 1 बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से 3 से 1 बनाएंगे। पूरी सिलाई को ऐसे ही निकालेंगे, 3 का 1 बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से पूरी सिलाई को इसी तरह से 3 का 1 बना करके निकाल लेते हैं। इसी तरह से पूरी सिलाई निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने 2 सिलाई एक उल्टी सीधी निकाल लिया है। और एक सिलाई तीसरी सिलाई में हमने 3 का 1 करके फंदों को घटा दिया है। और ये हमारे अब 14 फंदे बचे हैं। तो अब हम रेड वाला ऊन लगा लिया हमने। और ये हम अब 5 सिलाई और बुनेंगे। ये उल्टी 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 बुनेंगे और सीधी तरफ से सीधी सीधी बुनेंगे। इसी तरह से हम 5 सिलाइयाँ पूरी कर लेते हैं। तो 5 सिलाई पूरी करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये 5 सिलाई बना ली हैं। अभी हमारी कैप छोटी है तो उसमें 2-3 सिलाई और बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये इसमें 11 सिलाई बना ली हैं। ये सब हमने नाप के देखा था 1.25 इंच के करीब है। तो हमने इसे 11 सिलाई बना ली हैं। तो अब इन्हें हम फंदों को घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इस तरह से 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से घटा लेते हैं। तो देखिए हमारे ये 7 फंदे बचे हैं। तो 7 फंदे बचे हैं और हमने इनको निकाल लेते हैं और इस तरह से सुई के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से उल्टा कर लेते हैं इसे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से सिल लेते हैं इसे। इस तरह से यहाँ तक सिल लेंगे, यहाँ तक। तो सिल लेते हैं इसे। तो देखिए हमारे डुक बॉल की ड्रेस बनके हो गई तैयार। अब भी इस तरह से बनाइए, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये और बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये हमारे 1 नंबर और 2 नंबर के भी आ जाएगी। हमारे 1 नंबर की
लड्डू गोपाल की ड्रेस है ये, और ये हमारी टोपी भी बन गई है। ये सुंदर बनी है हमारी टोपी। तो इसी तरह से बनाइए, बहुत जल्दी बन जाती है और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है और कितनी अच्छी लग रही है ये। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।